तेज प्रताप यादव पिछले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। इस बीच में उन्होंने आपको लेकर के कहा कि मंडल जी को कमंडल लेकर अब बनारस चले जाना चाहिए। अब देखिए उन्होंने क्या कहा हम अब वो जवाब नहीं देंगे, लेकिन हम कमंडल वाले आदमी नहीं हैं। कमंडल वाले तो वो आदमी हैं जिन्होंने आरक्षण के खिलाफ में जंग शुरू किया था, उत्पात शुरू किया था, हुड़दंग शुरू किया था। हम तो मंडल वाले आदमी हैं, आरक्षण वाले आदमी हैं, सोशल जस्टिस वाले आदमी हैं। तो हमको नहीं पहचान पाए होंगे, इसीलिए ऐसा कहा। ये जो विशेष गहन पुनरीक्षण का SIR का मामला है, उस पर आज तक सत्ता पक्ष ने कोई कहा नहीं है, लेकिन इस बार आमने सामने मतदाता और इलेक्शन कमीशन है। नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। दिल्ली से लेकर पटना तक SIR पर बवाल लगातार जारी है। इस वक्त खास बातचीत के लिए हमारे साथ RJD के प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल जी मौजूद है। सर, दिल्ली में अगर बात की जाए, सदन से सड़क तक अगर बात की जाए या फिर अगर पटना में बात की जाए, तो लगातार बवाल चल रहा है, लेकिन इस पर जो सत्ता पक्ष वाले हैं उन्होंने लगातार चुप्पी साधी हुई है। कैसे देख रहे हैं? सत्ता पक्ष वाले हर चीज़ में चुप्पी साधे हुए हैं, चाहे विकास से संबंधित कोई मामला हो, आर्थिक मोर्चा का से संबंधित कोई मामला हो, सांप्रदायिक सौहार्द का भी मामला हो, या इतना बड़ा मामला तूफान हो गया सारे देश में, ये जो विशेष गहन पुनरीक्षण का SIR का मामला है, उस पर आज तक सत्ता पक्ष ने कोई कहा नहीं है। जब एक बार यहाँ आए थे पिछले दिनों अमित शाह, तो उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य है बांग्लादेशियों को यहाँ से निकालना। लेकिन सबसे आश्चर्य की बात यह है कि जो रिपोर्ट प्रारूप आया है इलेक्शन कमीशन के द्वारा 1 अगस्त को, उस प्रारूप में जो डिलीट किया है, तो डिलीशन का कैटेगरी नहीं दिया है, डिलीशन का कॉज नहीं दिया है, सबको डिलीट किया है और कहा कि मृतकों की संख्या सबसे ज़्यादा है, 22 लाख है, 65 लाख में। तो किसी भी लिस्ट में डिलीट खाली मोहर मार दिया है। तो इस पर भी उन्होंने कह दिया अमित शाह ने कि बांग्लादेशी को निकालना हमारा लक्ष्य है। तो बांग्लादेशी कहाँ इसमें निकला है? निकला है तो बता भी, मरने से या भाग जाने से, विस्थापन से या लापता हो जाने से जितना ग्राउंड दिया था, तो उस ग्राउंड में तो कोई इलेक्शन कमीशन बताया नहीं। फर्स्ट चिट्ठी में जो सभी पॉलिटिकल पार्टी को भेजी गई, उसमें सारा ग्राउंड दिया। ये कारण है हम विशेष गहन पुनरीक्षण करवा रहे हैं। तो ये चतुराई है, चालाकी है, और इस चालाकी से देश नहीं चलता है। लोगों के मौलिक अधिकार पर, नागरिक अधिकार पर खतरा पैदा हो गया है। तो जो लोगों के मन में एक आशंका है, उसको दूर करना सत्ताधारी पक्ष का कर्तव्य है। जी सर, यात्रा पर भी आप लोग 17 तारीख से निकल रहे हैं और राहुल गांधी जी भी आ रहे हैं। किस तरीके से लोगों को समझाएंगे, क्योंकि अभी भी शायद लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि कितना गंभीर मामला है SIR का। 17 तारीख को यात्रा शुरू होगी। 6 जगह आम सभा है। 1 सितंबर को पटना में सभा है। तो 1 सितंबर को है तो वो बापू सभागार में सभा होगी। वैसे जो अभी रूट चार्ट निकला है, उसमें गांधी मैदान का उल्लेख है, लेकिन वर्षा का मौसम है, ये 4-5 जिला को ही कवर करेगा अभी, तो बाद में सभा हो सकती है। तो ज़्यादा उम्मीदें बापू सभागार में हो। तो 6 जगह सभा है। यात्रा में जो रूट बना है, उसमें लोग रहेंगे। तो जहाँ जहाँ जगह जगह सभा है, 6 जगह तो बड़ी सभा होगी। तो मैसेज तो पब्लिक में चला गया। इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन कमीशन को पार्टी बनाता था, विपक्ष, लेकिन इस बार आमने सामने मतदाता और इलेक्शन कमीशन है। जनता इलेक्शन कमीशन के प्रति बहुत सशंकित हो गई, आशंकित हो गई है। तो जनता सीधा सवाल पूछती है इलेक्शन कमीशन से कि हमारे साथ ऐसा क्यों। अब एक महिला का वीडियोग्राफी हमने देखा खगड़िया में आज से 4 दिन पहले, 5 दिन पहले। तो वो महिला सारा जितनी सुविधाएं मिली है सब कागज लेकर हाथ में दिखा रही है कि मेरे ससुर यहाँ के निवासी,
हमारे ससुर के पुरखे यहाँ के निवासी, हमको 3-4 बच्चे हो गए हैं, मैं जीवित हूँ, मेरा नाम क्यों वोटर लिस्ट से काटा गया है, जबकि मैंने दिया था फॉर्म भर करके। तो ये अन्याय हो रहा है। तो ये तो नागरिकता छीनने का कारण तो इमरजेंसी में इंदिरा गांधी ने नहीं किया था। जो अघोषित इमरजेंसी में नागरिकता छीनने का प्रयास किया जा रहा है, ये काम इलेक्शन कमीशन का नहीं है। बार बार हम लोग कह रहे हैं कि ये होम मिनिस्ट्री का काम है और पार्लियामेंट सोवरेन है, पीपल ऑफ इंडिया सोवरेन है। 2 ही जगह लोगों की नागरिकता मौलिक अधिकार है, गारंटी का, वो छीनने का अधिकार है। तो इलेक्शन कमीशन ये काम कर रहा है और जवाब नहीं दे रहा है, चुप्पी साधे हुए है। हम लोगों ने लोगों का जहाँ जहाँ लोग जीवित है अब वोटर लिस्ट से हटा दिया गया है, बोनाफाइड है, उसका लिस्ट भेजा है इलेक्शन कमीशन को, यहाँ ही रिसीव करवाया है, ऑनलाइन भेजा है, न रिसीविंग देता है और कहता कि हमको नहीं मिला। तो ये इतनी धूर्तता पर जब कोई संस्था, संवैधानिक संस्था उतर जाए तो देश के लोकतंत्र का क्या होगा, देश के भविष्य का क्या होगा। सर, एक आखिरी सवाल है। हसनपुर से विधायक है तेज प्रताप यादव, पिछले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। इस बीच में उन्होंने आपको लेकर के कहा कि मंडल जी को कमंडल लेकर अब बनारस चले जाना चाहिए। अब देखिए उन्होंने क्या कहा, हम अब वो जवाब नहीं देंगे, लेकिन हम कमंडल वाले आदमी नहीं हैं। कमंडल वाले तो वो आदमी हैं जिन्होंने आरक्षण के खिलाफ में जंग शुरू किया था, उत्पाद शुरू किया था, हुड़दंग शुरू किया था। हम तो मंडल वाले आदमी हैं, आरक्षण वाले आदमी हैं, सोशल जस्टिस वाले आदमी हैं। तो हमको नहीं पहचान पाए होंगे, इसीलिए ऐसा कहा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर बातचीत के लिए। तो हमारे साथ मंगनीलाल मंडल जी थे, आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष। क्या कुछ कहते नजर आए हैं साफ तौर से आप सुन रहे थे। कैमरा पर्सन शशि के साथ मैं दक्षा प्रिया, दर्श न्यूज़, पटना।